तो आज हम लोग टेंस को सीखने वाले हैं, और ऐसा नहीं कि टेंस में हम लोग बहुत सारे थ्योरी को सीखेंगे, बहुत सारे थ्योरी को पढ़ेंगे, बल्कि हम लोग टेंस का जो उपयोग करते हैं, जो दैनिक जीवन में टेंस हम लोग को सीखने को चाहिए, जैसे जो सेंटेंस फॉर्म करने के लिए ज़रूरत है, उसको सिर्फ सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को सीखना है कि टेंस क्या होता है। टेंस का हिंदी मीनिंग होता है काल। टेंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? काल। ठीक है। और ये समझना है कि टेंस का कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है। और प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हैं, इसी तरह पास्ट टेंस के 4 भाग हैं, इसी तरह फ्यूचर टेंस के 4 भाग हैं। तो हम लोगों को टोटल कितना पढ़ना है? 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, मतलब टोटल 12 टेंस को पढ़ना है। अगर 12 टेंस हम लोग पढ़ लेते हैं तो इंग्लिश में जो बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन का कैपेसिटी है वो आ जाएगा। ठीक ना। इसलिए कहा जाता है कि टेंस जो होता है वो इंग्लिश का बैकबोन होता है, रीढ़ का हड्डी होता है। ठीक है। टेंस अगर हम पढ़ने के लिए सीख जाएंगे, टेंस में सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए सीख जाएंगे, तो हमको वॉइस पढ़ना आसान हो जाएगा। वॉइस में हम यहाँ तक बताते हैं, वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वॉइस नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वॉइस नहीं होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का वॉइस नहीं होता है। मतलब 3 तो यहाँ पे घट गया ना। इसके अलावा फ्यूचर कंटिन्यूअस का वॉइस नहीं होता है। मतलब 8 ही टेंस का वॉइस पढ़ना है। तो हम लोग पहले भी टेंस पढ़ चुके हैं, शिवशंकर सर पढ़ाएं, शादाब सर पढ़ाएं, तस्लीम सर पढ़ाएं कभी कभी, और कभी संतोष सर भी कुछ पढ़ाएं, सेंटेंस बनाने के लिए दिए थे ना। तो ठीक है, लेकिन एक बार हम लोग अच्छा से रिवीजन करते हैं, और रिवीजन करने के साथ साथ सेंटेंस को बनाने के लिए सीखते हैं, सेंटेंस को मुंहज़बानी कैसे बनाया जा सके। जैसे मैं बात करूँ प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं? जो चीज़ें अभी हो रही उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जो चीज़ें अभी हो रही है, जो चीज़ें आज हो रही है, अभी हो रही है, उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस किसको कहते हैं? जो चीज़ें बीत गई है, जो चीज़ें बीत गई उसको पास्ट टेंस कहते हैं। और फ्यूचर टेंस किसको कहते हैं? जो चीज़ें आने वाली है, जो घटना होने वाली है, उसको क्या कहेंगे? फ्यूचर टेंस कहेंगे। तो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, एक एक करके। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो हम अलग से पढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं जो समझने वाली बात है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस वी विल स्टडी लेटर, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो हम लोग इसका 3 आज पढ़ेंगे, इसका 3 आज पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह इसका भी 3 आज हम पढ़ लेंगे। तो एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। एकदम ध्यान देना है, उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह तुम लोग को समझ में आएगा, और उसको घर में जाके रिवीजन भी करना है। इसके साथ साथ क्या है कि हम लोग आज कैमरा भी सेट कर दिए हैं, माइक भी कर दिए हैं। तो क्या है कि जो भी चीज़ें यहाँ पे नहीं समझ में आती है या एक बार में नहीं समझ में आती है, उसको तुम यूट्यूब चैनल पे, सुपरनोवा पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हो। उसको बार बार पीछे करके देख सकते हो, ताकि चीज़ों को तुम भूलो ना। समझ में आया ना। तो कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर यूट्यूब में वीडियो बनाने का क्या ज़रूरत है? तो देखो, जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी जो है वो जहर भी है और दवा भी है। बात है कि तुम जहर की तरह लेते हो या दवा की तरह लेते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम टेक्नोलॉजी को, अगर हम मोबाइल को दवा की तरह यूज़ करेंगे तो हम लोग कामयाब हो सकते हैं। और अगर हम लोग उसका दुरुपयोग करेंगे, जहर की तरह उपयोग करेंगे, कि मोबाइल ले लिए तो जहाँ तहाँ कॉल करेंगे, जहाँ तहाँ जो चीज़ें देखेंगे, मूवी देखेंगे, सीरियल्स देखेंगे, तो कभी कामयाब हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। उससे क्या होगा? हमारा समय ज़ाया होगा, खराब होगा। तो टेक्नोलॉजी को हम लोगों को सही तरीके से यूज़ करना है। ठीक ना। तब जाके हम लोग कामयाब हो पाएंगे, तब जाके चीज़ों को सीख पाएंगे। तो वैसे भी हम लोग टेंस को सीख चुके हैं, लेकिन एक बार और रिवीजन कर दे रहे हैं, ताकि बहुत सारे बच्चे को जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। ठीक है। तो शुरू करते हैं। इसके साथ साथ गांव के लोग भी अगर वीडियो को देखेंगे तो उनसे भी बच्चे सीख सकते हैं। सिर्फ सुपरनोवा पब्लिक स्कूल के बच्चे नहीं सीख सकते हैं, बल्कि ये वीडियो से बहुत सारे बच्चे सीख सकते हैं। यही फ़ायदा है टेक्नोलॉजी का। और आज के युग में अगर हम लोगों को कंधे से कंधा मिला के चलना है, सबों के साथ अच्छे अच्छे मुकाम पे जाना है, तो टेक्नोलॉजी को यूज करना ही होगा। आप लोग तो जानते हैं कि हम एक इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हम लोगों को बीटेक में जो प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं वो लगभग ना के बराबर पढ़ाते हैं। 20% वो पढ़ाते हैं,
बाकी 80% हम लोगों को खुद से पढ़ना पड़ता था। आपको ब्राउज करना आना चाहिए, आपको इंटरनेट से पढ़ना पड़ेगा, आपको खुद से जाके लाइब्रेरी में बुक निकाल के पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि प्रोफेसर आया और आपको सब पढ़ा दिया, कोई नहीं पढ़ाता है। ये सब क्या है कि हाई स्कूल, उसके बाद +2 तक ज़्यादा से ज़्यादा टीचर आएंगे, तुमको गाइड करेंगे, तुम पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो बोलेंगे, डांटेंगे, मारेंगे। ये सब हर जगह नहीं होता है। उसके बाद सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाओगे तुम स्वतंत्र हो, तुमको जो करना है, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, उसको क्या मतलब है। कॉलेज में होता है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अभी हम लोग को, तुम लोगों को गाइड करने के लिए हम लोग हैं। और एक इंजीनियर के नाते, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के नाते हम टेक्नोलॉजी के बारे में, कंप्यूटर साइंस के बारे में और भी सारी चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। अभी तो हम 10th पढ़ा रहे हैं, इसके साथ साथ क्लास 10th का, अभी 9th क्लास के कुछ बच्चे हैं, 8th क्लास के भी बच्चे हैं। तो कल इन लोग जब 10th में पहुँचेगा तो क्लास 10th का यहाँ तक हम लोग उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अगस्त सितंबर 2025 तक हम लोग सारे 10th क्लास का सारे चैप्टर्स का, मैथ सारे चैप्टर्स का हम लोग ट्यूटोरियल यूट्यूब पे रख देंगे ताकि बच्चे को दिक्कत ना आए। हम अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं क्लास 10th के बच्चों का, वहाँ पे पैराग्राफ, ऐसे, ग्रामर का पोर्शन, प्रीवियस ईयर जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस को बनाने के लिए देते हैं और लोग बना के आते हैं, बच्चे बना के आते हैं। इससे फ़ायदा होता है। ठीक है। तो मोबाइल ख़राब चीज़ नहीं है, मोबाइल को सही उपयोग करना, यही एक रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग मोबाइल का सही उपयोग नहीं करेंगे तो फिर ये पढ़ाना मेरा ज़ाया हो जाएगा। ठीक है। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यूज़ योर फोन एज अ मेडिसिन, दवा की तरह यूज़ करें। ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं, इसको मिटाते रब करते हैं। ये तो स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं, फिर समझाने के लिए लिखे थे। ठीक है। मिटाते हैं इसको और शुरू तो शुरू करते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। देखो, इसमें ज़्यादा समय नहीं देंगे। ठीक है। एक टेंस को लगभग 5 से 7 मिनट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पढ़ते हैं, WH वर्ड पढ़ते हैं, ये सब तो चीज़ें आती है। मैं सिर्फ एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ, रिवीजन करवा दे रहा हूँ ताकि तुम लोगों को अच्छा से समझ में आ जाए। समझ में आया ना। एक और फ़ायदा है ऑनलाइन में पढ़ाने से, एक और फ़ायदा। क्या फ़ायदा है कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं तो मेरा एक स्पीड कांस्टेंट है, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से बोल रहे हैं। एक तय है ना, उससे ज़्यादा स्पीड से भी नहीं बोल सकते, उससे धीरे भी नहीं बोल सकते। लेकिन तुम YouTube में 2x करके देख सकते हो, भगा के देख सकते हो। तुमको जहाँ पे नहीं समझ में आए वहाँ पे जाके देख सकते हो। अगर आप लोग को पूरा समझ में आ रहा है तो क्या कर सकते हो, उसको स्पीड बढ़ा सकते हो, 1.5 कर सकते हो, जिससे जल्दी जल्दी पढ़ाने लगता है। होता है ना। तो ये सब फ़ायदा लेना चाहिए हम लोगों को, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं। जिस तरह दुनिया डेवलप कर रहा है कंप्यूटर के युग में, अपना कुछ सक्सेस पा सकते हैं और चीज़ों को सीख सकते हैं। तो सीखते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ऐसा नहीं कि हम लोग पूरा पढ़ने लगेंगे, इसका डेफिनेशन पढ़ने लगेंगे। जो चीज़ें ज़रूरत नहीं उसको पढ़ के क्या करेंगे। हम टेंस क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि बेसिक स्ट्रक्चर को समझे, इंग्लिश का समझ में थोड़ा सा पकड़ बनाए, इंग्लिश का पकड़ बनाए, सेंटेंस फॉर्म कर सकें, इसलिए पढ़ते हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सबसे पहले सिर्फ पहचान जानना, स्ट्रक्चर जानना है, इसके अलावा कुछ नहीं जानना है। ठीक है। और भी चीज़ें बताएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है, बोलिए आप लोग। हाँ, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, मतलब ता वाला जो सीरीज है कहीं भी आ जाए तो उस वाक्य को क्या कहते हैं हम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मानते हैं। ठीक है। इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो हमारा डेली हैबिट को बताता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, है ना, मैं पढ़ता हूँ तो पढ़ने का काम डेली कर रहे हैं। मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो क्रिकेट खेलने का काम हम डेली कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मेरा आदत को भी बताता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या करता है, हमारे आदतों को भी बताता है। कोई दिक्कत है तो लिख लें। चलो लिखते हैं या लिखा देते हैं, लिख देते हैं इसमें। जिस वाक्य के क्रिया के अंत में लिखना है, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है। उसके साथ साथ बहुत सारा ता वाला आता है ना।
बस इतना ही लिखाते, समझना हम लोग को बाबू। इत्यादि रहे तो वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में माना जाता है। किस में माना जाता है? कोई दिक्कत है? एक चीज और है, यहाँ पे नोट में लिख सकते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से क्या होता है, हम लोग मेरा डेली रूटीन अथवा आदतों का बोध होता है ना। तो यहाँ पे एक चीज और नोट में हम लोग लिख लेंगे, इसको लिखना जरूरी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस PIT, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से डेली रूटीन क्या होता है? डेली रूटीन तथा हमारे आदतों का भी बोध होता है। बोध होता है अथवा पता चलता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये चीज़ें था पहचानने का। अगर हम पहचानने के लिए सीखें उसके बाद बना लेंगे ना। तो सबसे पहले इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कितने इसके पढ़ने पड़ेंगे? पॉजिटिव पढ़ना पड़ेगा, नेगेटिव पढ़ना पड़ेगा, बोलो, इंट्रोगेटिव प्लस WH वर्ड्स पढ़ना पड़ेगा। और इसमें से हम तरह तरह के सेंटेंस बना सकते हैं, 1000 सेंटेंस बना सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे लिखने से नहीं होगा, हमारा जुबान पे वो सेंटेंसेस होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो सिर्फ हम पॉजिटिव का बताते हैं, उसके बाद सिर्फ नेगेटिव का हिंदी नहीं बताएंगे और सारे सेंटेंस को क्रिएट करेंगे। कोई दिक्कत है? चलो नेगेटिव भी बता देंगे, इसमें वो यूज होता है। तो इसका पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। इसका पॉजिटिव सेंटेंस, इसका पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बाबू? सब्जेक्ट प्लस V1 या प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक चीज और इसको क्लियर कर देते हैं कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि रहे तो वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में माना जाता है। यहाँ तक पढ़ते। तो यहाँ पे एक बात आता है क्रिया, तो इसको क्रिया कहते हैं। क्या है? क्रिया वर्ब को कहते हैं, इंग्लिश में इसको वर्ब कहते हैं। कोई भी चीज होना या करना क्रिया कहलाता है। तो एक बच्चा पूछेगा सर होना और करना क्या बोल रहे हैं सर, अपने काम थोड़े ना हो जाएगा सर। तो वैसा बच्चा को बोलेंगे बाबू सांस तुम ले रहा है, जानबूझ के सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ऐसा वो नहीं करते, ये ऑटोमेटिक होता है। तो वैसे चीज़ें जो ऑटोमेटिक होता है उसको अनैच्छिक क्रिया कहते हैं, जो इच्छा के अनुसार नहीं होता है। हमको सोचना नहीं पड़ता कि सांस को लेंगे छोड़ेंगे, सोचना पड़ता है नहीं ना। अच्छा, इसके साथ साथ और है, तुम्हारे पैर में चींटी काट लिया तो सोचोगे कि चींटी काट रहा है, अच्छा मारेंगे, फिर असके तरह मारेंगे, ऐसा कर सकते नहीं ना। वो तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिक वहाँ पे चल जाएगा। जो हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिका होता है उसको क्या करता है, ऑर्डर देता है कि तुम्हारा पैर में कोई काट रहा है, तुम समझ लो अपना, तो हाथ तुरंत चल जाता है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें सोच के होता है, ठीक है। तो कोई काम को होना या करना क्रिया कहलाता है। सांस लेना भी एक काम है, बोलना भी काम है, सोचना भी काम है, खाना भी काम है और सोना भी काम है, ठीक है ना। तो किसी भी काम का हिंदी में जो काम होता है उसके अंत में अगर ता, ते, ती है इत्यादि रहे तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मानेंगे। कोई दिक्कत? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलो हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट आएगा, फिर V1 आएगा या V5 आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे टेंशन हो जाता है बच्चों को, सर V1 या V5 इसमें दो में से एक लगाना पड़ेगा। कहाँ पे सर V1 लगाएंगे, कहाँ पर सर V5 लगाएंगे? तो इसके लिए सोचने वाली बात नहीं है। पहली बात, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा समझ है तो याद रखना, प्लुरल के साथ जितने भी प्लुरल बहुवचन वाले सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ V1 लगाना है। उसके साथ क्या लगाना है? और जितने भी सिंगुलर होता है, जितने भी सिंगुलर रहता है उसके साथ V5 लगाना है। सिर्फ आई को छोड़ के, सिर्फ आई को छोड़ के आई के साथ V1 लगता है। बाकी जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उसके साथ V5 लगेगा। यही याद करना है। कैमरामैन सही आ रहा नहीं ये? ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि V1 किसके साथ यूज होता है, V5 किसके साथ यूज होता है।
तब एक बच्चा बोलेगा सर क्या आप सिंगुलर प्लूरल बोले, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वैसे बच्चा के लिए हम लिखाई देते हैं, लिख लो कि देखो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। एक बार हम पढ़ा देंगे, उसके बाद दिमाग में घर कर जाएंगे, दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेंटेंसेस को बनाएंगे, इंग्लिश टेंस को सीखेंगे अच्छा से। मॉडल्स भी तो पढ़ाई हो चुकी है स्कूल में, लेकिन हम लोग फिर से पढ़ेंगे और उसमें सेंटेंस को बनाएंगे, ओरल बोलने का कोशिश करेंगे। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक हम सीख नहीं पाएंगे सही तरीके से, तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। तो आज के युग में अंग्रेजी को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। चलो ठीक है, लेक्चर बहुत हो जाता है बीच बीच में। हाँ, किसके साथ V1 यूज होता है, किसके साथ V5 यूज होता है, वो सब सब्जेक्ट को लिखते हैं। तो देखो I, we, you, they एंड प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे बाबू, V1 यूज करेंगे। तो देखो आई सिर्फ बोले थे ना कि आई छोड़ के सबके साथ V1 लगता है। हाँ। तो V का मतलब होता है हम लोग एक वचन है कि बहुवचन, बहुवचन है ना। U का मतलब होता है तुम लोग या तुम, बहुवचन है ना। दे का मतलब होता है वे लोग, बहुवचन है ना। इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे हम बोले अतहर और सादाब, अतहर और तस्लीम सर, बोलेंगे दिलशाद और शोएब, तो 2 आदमी आ रहा है ना। जहाँ पे 2 आदमी आए वहाँ पे हम उठाएंगे V1 को और पटक देंगे। ठीक है, मतलब वर्ब का ओरिजिनल रूप, वर्ब का बेस फॉर्म, इसको कहते हैं बेस फॉर्म यूज करेंगे। जैसे प्ले, प्ले मतलब खेलना होता है ना। प्ले का V2 क्या होता है, प्लेड। V3 क्या होता है, V4, V5 प्लेज। तब V1 उसका प्ले होता है, मतलब जो क्रिया का बेस फॉर्म है उसको हम लगा देंगे, सेंटेंस बन जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है? ठीक है, अब देखते हैं सर कि V5 किसके साथ यूज होता है। एक बच्चा बोलेगा सर जल्दी जल्दी बताइए V5 किसके साथ यूज होता है, तो उसके लिए भी बता देते बाबू। ही सी इट, नेम्स जो होता है, जो आदमी का नाम होता है, जगह का नाम होता है, ये सब हो गया। एंड सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करते हैं, V5 यूज करते हैं। कोई दिक्कत है? जैसे ही मतलब वह, देखो सब सिंगुलर है यहाँ पे, देखो सब सिंगुलर है। ही मतलब वह, एक आदमी का बात हो रहा है। सी मतलब वह, लड़की के लिए, एक और लड़की का बात हो रहा है। ईट मतलब किसी भी, जहाँ पे ईट का हम यूज बताएंगे, ये भी सब्जेक्ट के रूप में आता है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में आता है। नेम्स मतलब किसी एक आदमी का नाम, और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, जितने भी सिंगुलर से, किसी आदमी का नाम, जगह का नाम, जो भी सिंगुलर हो उसके साथ हम V5 यूज करते हैं। कोई दिक्कत है? तो ये याद रखना है। और इसमें जितना भी आया सब प्लूरल सब्जेक्ट है। V प्लूरल है, U प्लूरल है, दे प्लूरल है, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट आएगा उसके साथ V1 यूज होगा, सिर्फ आई को छोड़ के। आई क्या है, अपवाद, एक्सेप्शन। हर जगह एक्सेप्शन होता है क्या, नहीं होता है ना रे। कहीं मीटिंग वूटिंग होता है या कहीं पे कुछ होता है तो सब लोग बोलेगा कि हाँ मैं इस बात से सहमत हूँ, एक रहेगा बोलेगा नहीं इससे एक कमी हो जाएगा। आकार को हर जगह होता है जिसको सिर्फ कमी दिखता, ठीक है। तो उसी तरह इसको समझ लेना आई को कि ये अपवाद है, ये सिंगुलर है लेकिन बोलता है कि प्लूरल में यूज होता है, V1 अपने साथ यूज करता है, ठीक ना। कोई दिक्कत है? चलो हम लोग इसको रब करते मिटाते हैं और इसका सेंटेंसेस को फॉर्म करते तुरंत कर देंगे। पॉज मत करना वीडियो। चलो पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे ना, तो देखो इसका सेंटेंस लेते हैं बाबू। वह क्रिकेट खेलता है, बहुत क्रिकेट खेलता है बच्चा लोग, इसलिए यही एग्जांपल लेके हैं, खेलता है। पहचानो ये कौन सा टेंस में है, क्यों प्रेजेंट टेंस में है? क्योंकि इस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है ना। पहला पहचान हो गया। दूसरा पहचान क्या है, क्रिकेट खेलना एक उसका डेली रूटीन है, उसका एक हैबिट है। ये इससे ये भी बोध हो रहा है ना। तो वह क्रिकेट खेलता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे मिट गया, फिर से हम लोग लिख देते हैं। ये होता है प्लस एक्स्ट्रा वर्ड रहेगा तो एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? चलो, तो वह क्रिकेट खेलता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ही यूज करना पड़ेगा। वह का क्या होगा, इसमें बताओ सब्जेक्ट कौन सा है, वह सब्जेक्ट है। वर्ब कौन सा है, और ऑब्जेक्ट कौन सा है, क्रिकेट है। अच्छा एक बात बता देते हैं, तो एकदम 5 सेकंड में बताते हैं। जो काम करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं,
जिस पर काम करता है, जिस पर काम होता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो काम रहता है उसको वर्ब कहते हैं। यहाँ पे देखो काम करने वाला कौन है, वह कौन सा काम कर रहा है, खेलने का, तो ये वर्ब हो गया। और किस पर काम कर रहा है, क्या खेलने का काम कर रहा है, क्रिकेट, तो क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अगर फुटबॉल खेलता तो उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाता, फुटबॉल हो जाता। कोई दिक्कत है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते तुरंत। ठीक, वहां का क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद V1 या V5 यूज करना है। क्या यूज करेंगे, बोलो, स्पीक टुगेदर। V5 क्यों यूज करेंगे बाबू, V1 यूज करेंगे। देखो देखो यहाँ पे दिख रहा है, ही, सी, इट, नेम्स एंड सिंगुलर के साथ क्या यूज करेंगे, V5। तो V5 यूज करेंगे ना। इसमें सबसे पहले छाड़ दो उनके वर्ब कौन है, क्रिकेट है कि वह है कि खेलता है, खेलना है ना, खेलना वर्ब है ना, काम को ही वर्ब कहते हैं ना। तो इसमें वर्ब कौन सा हो गया, खेलना। तो इसका V5 यूज करेंगे, ही प्लेज, क्या होगा, V5 क्या हो जाएगा, प्लेज। उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट। बहुत दिक्कत हो गया इसमें बनाने में, बहुत आसान है ना, इसी तरह बना सकते हैं। अच्छा, एक बच्चा आएगा कि सर ठीक है आप तो बता दे रहे हैं, छोटका छोटका बता दे रहे हैं, हम बड़ा बताते हैं। वह क्रिकेट सुबह में खेलता है, ये तो बना के दिखाइए। हाँ, तो उसको भी बना के दिखा देते, लिख देते हैं। बाबू काहे तुम सोचेगा कि हम नहीं बना पाएंगे। वह क्रिकेट लिख लेते हैं, क्रिकेट कब खेलता है, सुबह में खेलता है। तो क्या हो जाएगा, ही प्लेस, जो है वही लिखेंगे, ही प्लेस। उसके बाद क्या हो गया, ऑब्जेक्ट लेंगे। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर के अनुसार चल रहे हैं, सब्जेक्ट ही है, ही लिख दिए। V1 V5 में V5 यूज होगा क्योंकि ही है, ऑब्जेक्ट क्रिकेट लिख दिया। उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड है, एक्स्ट्रा वर्ड आया क्या नहीं, इसमें एक्स्ट्रा वर्ड क्या हो गया, कब खेलता है, सुबह में खेलता है। तो सुबह के लिए क्या हो जाएगा, इन दी मॉर्निंग। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया ना। तो इस तरह से लाख हम बता दें, जितना भी सेंटेंस बता दें, बना लोगे ना। एक दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे यहाँ पे वह लिए। तीसरा लेते हैं कि वे लोग अच्छा से मिटा लेते हैं इनको, इसको स्ट्रक्चर को मिटा दिए रे। यहाँ पे लिख देते हैं तुरंत, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड रहेगा तो देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। जबरदस्ती थोड़े ना, क्या गलत बोले, ठीक है। हम लोग को सीखना है। वे लोग क्या लिखें, बोलो सेंटेंस क्या लिखो, वे लोग पढ़ते हैं नहीं। क्या बोलो सर आप बोलिए। वे लोग नदी जाते हैं, वे लोग देखो सर आप बोले नदी जाते थे, नदी ये लिख देते हैं, नदी जाते हैं। ठीक है, इसको बनाते हैं। ये सेंटेंस है, वे लोग नदी जाते हैं। तो ये सब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि ताते ती है लास्ट में, वर्ब के साथ जुड़ा है ना, क्रिया के अंत में ते है ना। तो चलो वे लोग का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट दे। उसके बाद इसमें क्या है, वर्ब क्या है, जाना का क्या होगा, गो होगा या गोज होगा, क्यों गो होगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो मेरा प्लूरल है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो मेरा दे है। समझ में आया ना। इसके लिए क्या यूज करेंगे, V1 यूज करेंगे, सब्जेक्ट का बेस फॉर्म यूज करेंगे। दे गो टू रिवर। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे टू क्यों यूज किए सर, कोई बच्चा जाने कहीं जगह जाना होता है तो उसके बाद टू लगाते हैं। जैसे इसका हम अगर वॉइस बनाएंगे, वॉइस तुम लोग पढ़े थे, तो इसका अगर वॉइस बनाएंगे तो इस गो के साथ नहीं लगेगा गो। हाँ, इसका बेस फॉर्म दिखाते हैं, इसका वॉइस बना के बताते हैं। तो लोग पढ़ाए थे ना, इसका पैसिव वॉइस बना लेते हैं, एक्टिव वॉइस इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो बताओ इसमें से कहाँ जाने का काम कर रहा है, नदी। ऑब्जेक्ट ये है ना, तो लिखेंगे रिवर इज आर एम लगाते हैं, फिर इसका भी फॉर्म V3 लगाते हैं, गॉन बाय, और दे का क्या होता है, डेम। तो देखो यहाँ पे गो के बाद नहीं लगाए, है ना, गो का थर्ड फॉर्म है, V3 है। लेकिन ये चीज़ें ये क्या है, ये होता है टू जो होता है, इन जो होता है, अपॉन जो होता है, ये सब प्रीपोजिशन के कैटेगरी में आता है, आप लोगों को पढ़ाया गया है।
प्रीपोजिशन की कैटेगरी होता है। इसका उपयोग हम लोग डिफरेंट प्लेसेस पे करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। चलो थोड़ा सा डिस्कस कर दिए ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ तक पढ़ लिए, इसके बाद कोई दिक्कत है रे? चलो हम सेंटेंस को बोलते हैं, तुम लोग को आंसर बताना, उसका ट्रांसलेट करके बताना है। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, वह खेलता है, वह खेलता है, ही प्ले या प्लेज, ही प्लेज। वह सुबह में खेलता है, प्लेज क्रिकेट। अच्छा क्रिकेट, वह सुबह में क्रिकेट खेलता है। यहाँ तो लिखा गया रे ही प्लेज क्रिकेट इन द मॉर्निंग, हम तो वही चीज बता रहे हैं, पूछ रहे हैं ना। अच्छा वे लोग एक सेब खाते हैं। चलो एक एक करके निगार। वे लोग एक सेब खाते हैं। They eat an apple. वेरी गुड, वेरी गुड। दे ईट एन एप्पल। अगर मैं बोलूं कि वह एक सेब खाती है, इसका भी बोल दो, वह एक सेब खाती है। She eat an apple. ईट होगा या ईट्स? She eats an apple. वेरी गुड। ईट्स क्यों होगा? क्योंकि जो सी है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ क्या लगता है, क्या लगता है, V1 या V5? V5 लगता है। इसलिए अगर मैं बोलूं कि वह एक सेब खाती है, सी ईट्स एन एप्पल, सी ईट्स एन एप्पल, कोई दिक्कत है? तो इस तरह करके एक तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े, इससे कितना सेंटेंस बना सकते हैं बताते हैं। वह एक सेब खाती है, वह एक सेब क्यों नहीं खाती है, वह एक सेब खाती है, क्या वह एक सेब नहीं खाती, वह एक सेब किसके साथ खाती है, वह एक सेब किस लिए खाती है, वह एक सेब कब खाती है, वह एक सेब कहाँ खाती है, वह एक सेब किस लिए खाती है। इस तरह करके तरह तरह का हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं ना। तो एक टेंस पढ़ने से हम लोग कितना, लगभग 10-12 एक वो सेंटेंस का 10-12 टाइप का कैटेगरी बना सकते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है, तो हम लोगों को ये बेसिक चीज़ें सीखनी होगी। देन हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग इंग्लिश पर कमांड कर सकते हैं। इंग्लिश का पैराग्राफ जो पैसेज पूछा जाता है उसको खुद से बना सकते हैं ना। सो वी हैव टू डेवलप दिस क्वालिटीज, अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत है? चलो हम लोग फिर बनाते हैं। इसका नेगेटिव देख लेते हैं, उसके बाद फिर इंट्रोगेटिव वगैरह देखने में दिक्कत नहीं होगा, बनाने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो ठीक ना। यहाँ तक सबका नोट्स है बाबू, सब लोग उतार लिए हो? उतारे ना रे? ठीक है, मार्कर यहाँ। चलो इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, इसका कोई स्ट्रक्चर बोल सकते हो? रेज योर हैंड, हाथ खड़ा करो अगर जानते हो स्ट्रक्चर। तो कितना बच्चे स्ट्रक्चर जानते हैं ना? चलो तो इसको कैसे बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर बता दो बाबू, जब जानते हो बताओ। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। अगर एक्स्ट्रा वर्ड रहेगा तो डज, हाँ नेगेटिव है तो नोट को हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग यहाँ डू डज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना, इसलिए नोट को नहीं छोड़ सकते हैं। कोई दिक्कत है? आप लोग तो जानते हैं, आप लोग तो एकदम इंग्लिश का पर्जा एकदम चिट्टा खोल दीजिएगा तब, ठीक है। लेकिन मेहनत करना बाबू, बिना मेहनत का कुछ नहीं होगा। क्या हम अंग्रेजी पढ़ाते हैं यहाँ पे? नहीं पढ़ाते। अंग्रेजी आप लोग के रिक्वेस्ट से पढ़ा रहे हैं। टेंस वॉइस ये सब कुछ नहीं है, खेल है बच्चों का। जिस तरह नर्सरी क्लास में, अगर नर्सरी क्लास के बच्चा से पूछोगे, फर्स्ट दिन वो स्कूल आएगा कि 1-2 जानते हो, तो उसको लगेगा कि पहाड़ पूछ दिया हमको। 1-2 अंग्रेजी में, 1-2 तो जानबो करते हैं 10 से, 1-2 हाँ। उसी तरह कुछ बच्चे को लगता है कि टेंस, बाप रे बाप, टेंस अगर जान जाएंगे तो इंग्लिश सब सीख जाएंगे। ऐसा बात नहीं, टेंस एक पार्ट है, ग्रामर का एक पोर्शन है, लेकिन टेंस को सीखना बहुत ज़रूरी है। टेंस सीखेंगे, टेंस से रिलेटेड वॉइस है, उसके बाद मॉडल्स को सीखेंगे, तरह तरह का वर्ड सीखेंगे, तरह तरह सेंटेंसेस पढ़ेंगे, वर्ड मीनिंग्स आएगी मेरे पास। देन हम लोग क्या करेंगे, इजीली एकदम सेंटेंस को क्रिएट कर सकेंगे। हमारे पास एबिलिटी आएगा, हम लोग वे को जान जाएंगे सेंटेंस को कैसे क्रिएट कर सकें। लेकिन उसके लिए हम लोगों को सीखना होगा, पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा। कोई दिक्कत है? चलो इसको पढ़ते हैं। तो देखो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नेगेटिव जिसमें नहीं रहे उसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। पहले बता चुके हैं। वैसा वाक्य जिसमें नहीं रहे, जिससे ना का बोध हो, ठीक है। जैसे मैं नहीं खेलता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं नदी नहीं जाता हूँ, मैं एक आम नहीं खाता हूँ, मैं एक सेब नहीं खाता हूँ, सब में नहीं है, तो वैसे सेंटेंसेस को क्या कहेंगे? नेगेटिव सेंटेंस।
नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे ना। तो इसका ये सब जो स्ट्रक्चर, ये सब जो सेंटेंसेस में बोला वो सबको बनाने के लिए स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड रहेगा तो देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। देखो एक और चीज़ है, देखो भाई बाबू वहाँ पे क्या था, पॉजिटिव सेंटेंस में क्या था, V1 और V5 को हम लोग को चुनना पड़ता था सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे तो सिर्फ V1 आ गया। ये खुशी की बात है, खुशी की बात है क्या नहीं, कि सर अब हमको टेंशन फ्री, हम कभी कभी ही के साथ क्या करते थे, V1 लगा देते थे मिस्टेक से, क्योंकि चुनना पड़ता था, डिसीजन लेना पड़ता था। यहाँ पे तो सर V1 है, हम तो तुरंत बना देंगे सर, कुछ लड़की बोलेगी कुछ लड़का बोलेंगे, लेकिन बाबू तो वो तो V1 V5 नहीं चुनना पड़ रहा है। लेकिन एक चीज़ और तो आ गया, डू और डज को तो चुनना पड़ेगा ना, डू डज को चुनना पड़ेगा ना। तो वही फॉर्मेट को हम लोग फॉलो करेंगे। सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। वो तो नॉट तो सबके साथ आएगा ही रे। सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे और प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। लेकिन आई क्या है, अपवाद है, आई के साथ डू ही लगेगा। पहले उसमें भी अपवाद था, इसमें भी अपवाद है। आई के साथ क्या लगेगा, डू या डज, डू लगेगा। हम लोग सीख चुके हैं कि किसके साथ डू लगेगा, किसके साथ डज लगेगा। थोड़ा सा स्पीड हो रहा है, थोड़ा सा धीरे भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप लोग को थोड़ा फीडबैक ले रहे हैं। तो ये सब क्या है कि एक यूट्यूब में रहेगा और आप लोग फिर बाद में रिवीजन कर सकते हैं। अभी पूछेंगे, फिर से पूछेंगे, सब लोग ध्यान दीजिए। इसका एक सेंटेंस बता दो, कोई बता पाओगे, चलो धीरे साथ बताओ। मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं हंसता हूँ, मैं नहीं खाता। चलो मैं नहीं खाता हूँ, असरा फुल का लेते हैं, मैं नहीं खाता हूँ। इसमें देखो ना का बोध हो रहा है क्या नहीं, मैं नहीं खाता हूँ। और लास्ट में ताते है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। पहली बार टेंस में सिर्फ पहचानने के लिए सीख जाओगे ना, आधा काम हुई खल्लास, आधा काम हुई खत्म, खल्लास नहीं खत्म आधा काम वहीं पे खत्म हो गया। सिर्फ पहचानने के लिए सीख जाओ कि इंडेफिनिट टेंस में कैसे पहचानेंगे, कंटिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे, परफेक्ट को कैसे पहचानेंगे, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सबको पहचानेंगे कैसे, बात खत्म। और इसको पहचान लोगे, वॉइस भी पहचानने से होता है कि चिनेंगे कि ये इस टेंस का है तो इसको ऐसे वॉइस बना देंगे। ठीक है, बहुत सारे पोर्शन को पढ़ना है। मैं नहीं खाता हूँ, इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई। सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं। बोलेगा सर डू किसके साथ लगता है, डज किसके साथ लगता है, वो तो बताया नहीं। आप सेंटेंस पे चल गए तो बता लेते हैं बाबू। डू किसके साथ लगेगा, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा बाबू, डू लगेगा। और बताओ, ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर के साथ डज लगेगा। मतलब यूं कहें, हम ये भी कह सकते हैं कि जिसके साथ V1 लगता था उसके साथ डू लगेगा सर, और जिसके साथ V5 लगता था उसके साथ डज लगेगा सर। कोई दिक्कत है? हाँ, तो ये देखो, ये सब चीज़ याद करना पड़ेगा। हम लोग भी जब पढ़ते थे, हम लोगों को भी याद करना पड़ा था, हम लोगों को भी सोचना पड़ा था। हम लोग देखो, कोई भी इंसान को सब कुछ नहीं आता है, सीखना पड़ता है। हम भी जानते थे, पढ़ा पा रहे हैं। कोई आदमी नहीं जानता तो वो पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा। अगर हमको कोई फारसी पढ़ाने के लिए बोलते थे, हम पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि हम नहीं जानते हैं। लेकिन अगर हम मेहनत करें, सीखें तो पढ़ा सकते हैं इंशाल्लाह। अगर कोशिश करें, अगर मेहनत करें, डेडिकेशन मेरे पास रहे तो हम भी पढ़ा सकते हैं। तो उसी तरह अगर आप भी मेहनत कीजिएगा तो आप भी पढ़ा सकते हैं। बहुत आसान है। तस्लीम सर हमेशा समझाते हैं, तस्लीम सर, शिवशंकर सर, फुरकान सर भी समझाते थे। तो सारे सर तुम लोग को समझाते हैं। यहाँ के प्रिंसिपल डायरेक्टर जो हैं वो भी एकदम डेडिकेटली आप लोगों को सारे कुछ टास्क दे रहे हैं। तो उसको, उस चीज़ों का फ़ायदा लेना है। हमारे गांव में देखो, इतनी बड़ी गांव है, कितने इंजीनियर्स हैं? बहुत कम इंजीनियर्स, बहुत कम डॉक्टर्स, बहुत कम सरकारी जॉब होल्डर्स हैं। क्यों है? क्योंकि हम लोग का जो पढ़ाई का दर है वो नीचे जा रहा है। उसको हम लोग यहाँ से उठाकर यहाँ ले जाना है, ऊपर ले जाना है। इसका, इस गांव का, इस देश का, इस ज़िले का, और जो भी कहें, इस सबका मुस्तकबिल आप हैं, सबका फ्यूचर आप लोग हैं। अगर पढ़िएगा तो मेहनत कीजिएगा तो आगे बढ़िएगा, नहीं मेहनत कीजिए नहीं आगे बढ़िएगा। ठीक है, टीचर का काम है पढ़ाना, लेकिन आपको मेहनत करना होगा। टीचर मारते भी हैं, यहाँ तक गार्जियन का कंप्लेन भी आता है कि सर क्यों मारते हैं। तो टीचर जानबूझ के कोई मारना चाहता है? टीचर और माँ बाप कभी भी बच्चों का बुराई नहीं सोचता है। क्यों मार देंगे हम, छड़ी उठा के क्यों मार देंगे? हमको कुत्ता काटा है, पागल कुत्ता काटा है,
नहीं मारेंगे ना, लेकिन जो मतलब परेशान हो जाता है कि हम सर इतना हम पढ़ा रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, बावजूद इसके बच्चे नहीं सीख रहे हैं, तो एक खराब लगता है, अंदर से संतुष्टि नहीं बुझाता, इसके लिए लोग मारते हैं। तो इसको बनाते हैं, देखो जिसके साथ V1 लगता है सब उसके साथ डू, जिसके साथ V5 लगता है उसके साथ डज। आई वी यू दे एंड प्लूरल के साथ क्या लगेगा? डू। ही सी इट नेम और सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? कोई दिक्कत है? चलो मैं नहीं खाता हूँ, क्या होगा? आई डू नॉट ईट। कोई दिक्कत है? अच्छा, डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बाबू डोंट। इसको क्या कहते हैं? डोंट। यहाँ पे एक ऊपर से कॉमा दे देना, इसको डोंट कहते हैं, ठीक है ना? तो इसको लिख सकते हैं आई डोंट ईट। कोई दिक्कत है? ऐसे भी लिख सकते हैं ना। चलो एक और सेंटेंसेस लेते हैं। बड़ा सेंटेंस बताओ ना, छोटा छोटा बताता है। हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते। क्रिकेटे पर जाएगा हम लोग। चलो क्रिकेट हमको भी पसंद है, तो ये वाला लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? हम लोग बोलो, लेकिन बाबू यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते, हम लोग तो खेलते हैं ना। छोड़ दें क्या? लिख लेते हैं। चलो सकीबुल बोला है, हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ठीक है, ये बनाने के लिए बना रहे हैं, लेकिन हम लोग बड़ी क्रिकेट खेलते हैं, सब लड़का यहाँ खेलता है, इसको सीरियसली नहीं लेना। हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, हम लोग सब्जेक्ट क्या है? वी के साथ डू लगेगा, डज लगेगा, डू लगेगा ना। वी डू, उसके बाद क्या लगेगा? नॉट। उसके बाद क्या? V1। इसमें V1 या V5? इसमें तो हमेशा सर V1 ही लगता है, क्योंकि डू डज इंट्रोड्यूस हो गया है। ऐसा गलती मत करना कि डू भी लगाओगे और V5 भी लगा दोगे। वैसे तो इसके साथ तो V1 ही लगता है, लेकिन ऐसा गलती नहीं करना है। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। इस तरह के तरह का वर्ड बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं ना? बना सकते हैं ना। चलो इसका भी पूछ लेते हैं हम लोग। और भी सेंटेंस बोलो, हम यहाँ पे बता देंगे। तुम लोग हिंदी बोलो, हम अंग्रेजी बोलेंगे। जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल, या आई डोंट गो टू स्कूल बोल सकते हैं ना। वहाँ बाजार नहीं जाता है, ही डज समझ में आया ना? ही के साथ डज लगता है, यहाँ डू नॉट लगा देना, समझ में आया ना? तो ही डज नॉट गो टू मार्केट या ही डजंट गो टू मार्केट। डज नॉट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डजंट कहते हैं ना, ही डजंट गो टू मार्केट। कोई दिक्कत? नेगेटिव प्लस नेगेटिव आते हैं, मिटा देना। नोट्स तुम लोग लिख लिए हो। हम उम्मीद करते हैं कि अगले सप्ताह तक सबके जुबान पे होना चाहिए कि कैसे हम लोग सेंटेंस को क्रिएट करते हैं। टेंस क्लियर करो, वॉइस पढ़ाएंगे, नारेशन पढ़ाएंगे, जितने भी ग्रामर पोर्शन सब आसान है, कुछ है ही नहीं। जिस तरह नर्सरी क्लास का 1 2 लगता है, टेबल लगता है, बस उसी तरह है। लेकिन दिक्कत है कि पढ़ना है, सीखना है, समझना है तब। और नहीं समझोगे तो वही पहाड़ लगेगा, वही पहाड़ लगेगा। हम लोग भी पढ़ते थे 6 या 7 क्लास में थे, 10th पढ़ा रहे थे सर। तो वो क्या करते थे, पूरा स्ट्रक्चर एकदम यहाँ से यहाँ तक खाली लिखाते थे, थ्योरी समझाते कम थे, लिखाते जा रहे थे। हम कुछ बुझाता नहीं था। किसी बच्चे क्लास में कोई नहीं सेंटेंस को क्रिएट कर पाता था। कलम से तो कॉपी में बना लेता था उसका ट्रांसलेशन, लेकिन बोलने की बात होती थी तो सब लोग गड़बड़ा जाता था। तो एक वे से नहीं पढ़े थे हम लोगों को, एक तरीके से पढ़ना है, एक वे से पढ़ना है, देन वी कैन फॉर्म सेंटेंसेस। हम लोग सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, चलो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव किसको कहते हैं रे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें सवाल पूछते हैं और जिसका जवाब हम लोग हाँ और ना से दे सकते हैं। क्या तुम लोग क्रिकेट खेलते हो? तो बोलोगे सर हाँ, बोल सकते हो ना। लेकिन अगर मैं बोल दूं क्या तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, तो हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं? नहीं। जिसका जवाब हाँ और ना में नहीं दे सकते वो WH वर्ड क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है। लेकिन जिसका जवाब हम लोग हाँ और ना में दे सकते हैं वो इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं हम लोग तुरंत। कितना टाइम हो सर? ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं बाबू। इंट्रोगेटिव में जिसमें क्या पहले रहे उसको कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो क्या? स्पीक टुगेदर, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एक्स्ट्रा वर्ड प्लस, हाँ, ये क्वेश्चन मार्क को नहीं भूलना है। वही तो मुखिया है, वही तो बताता है कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं।
ये किसको, इसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत है? ये सिंपल स्ट्रक्चर है। अच्छा यार नोट तो, अच्छा नोट वाला नहीं पढ़ रहे हैं ना, इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं। जब नोट वाला पढ़ेंगे तब बताएंगे। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसका सेंटेंस बता दो बाबू, सीखियो तो बताओ। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ। यहाँ पे सब लड़का लड़की क्रिकेट फैन है। क्या मैं क्रिकेट खेलता। कोई दिक्कत है? क्या मैं क्रिकेट, यहाँ पे देखो क्या दे दिए, यहाँ के क्या दिए, पूर्ण विराम दे दिए। ये सही है? नहीं। तो जब मेरा हाथ चल सकता है तो तुम लोगों का हाथ से गलती हो सकता है, तो दिमाग में रखना, ध्यान रखना है। देखो हमसे ये गलती हो गई, यहाँ पे तुम सुधार दिए, सर है ना। गलती हुआ नहीं था, जानबूझ के दिए थे ताकि उस पर ध्यान जाए, ताकि तुम लोग भूलो नहीं। जब भी लिखोगे तो दिमाग में खटकना चाहिए कि नहीं यहाँ पूर्ण विराम नहीं, क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक ना। तो क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो सबसे पहले डू लगेगा या डज लगेगा? हाँ। डिसाइडर कौन है? सब्जेक्ट डिसाइडर है, सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें? मैं है। तो मैं के साथ डू लगता है कि डज लगता है? रे डू लगता है। तो क्या होगा? डू आई प्ले क्रिकेट, फुल स्टॉप। क्या नहीं, इसको मिटाओ और इसको यहाँ पे ये दो, क्वेश्चन मार्क दो। क्या डू आई प्ले क्रिकेट? तो इसका आंसर तो यस, आई प्ले क्रिकेट। यार कोई नहीं खेलता क्रिकेट, को लगेगा नो आई डोंट प्ले क्रिकेट। कोई दिक्कत है? तो सारे सेंटेंसेस को हम लोग बोलने के लिए सीखेंगे। पहले अच्छा से हम लोग पढ़ तो लें, अच्छा से हम लोग समझ तो लें। कोई दिक्कत है? चलो इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पढ़ेंगे। अच्छा इसके साथ साथ और बोलो, बताते हैं। जैसे क्या मैं आम नहीं खाता हूँ, क्या मैं एक आम नहीं खाता हूँ, तो डू आई नॉट वाला फिर बोल दे रहे हैं। वो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला ले लिए ना। क्या मैं एक आम खाता हूँ, एन मैंगो होगा, आ मैंगो। डू आई ईट आ मैंगो? क्या मैं एक आम खाता हूँ, डू आई ईट आ मैंगो? क्या मैं बाजार जाता हूँ, डू आई गो टू मार्केट? क्या होगा? डू आई गो टू। क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई गो टू स्कूल, है ना। क्या मैं पढ़ाता हूँ, डू आई टीच? डू आई टीच। क्या मैं पढ़ता हूँ, डू आई रीड, है ना। ये सब पूछ सकते हो ना। क्या मैं खेलता हूँ, डू आई प्ले? क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो, है ना। क्या वह खेलती है, डज सी प्ले? डज सी प्ले। वहाँ पे क्या होगा? डज होगा। डज क्यों होगा? क्योंकि वह है, सिंगुलर है। क्या वह बाजार जाता है, डज ही गो टू मार्केट? डज ही। चलो क्या बोलो, हम बोलो, सरफुल खड़ा हो जाओ। क्या वो बाजार जाता है, डज ही गो टू मार्केट? वेरी गुड, बहुत अच्छा। डज ही गो टू मार्केट। इसके साथ डू लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। चलो सेंटेंस को पूछते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस को पूछते हैं। बताओ ऐसा, खड़ी हो जाओ, बोलो क्या वह क्रिकेट खेलती है? डज सी प्ले क्रिकेट? वेरी गुड। क्या वह एक सेब खाती है? डज सी ईट एन एप्पल? वेरी गुड। क्या वह पढ़ती है? डज सी रीड? वेरी गुड। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लगाएंगे, है ना। क्या वह पढ़ती है? डज सी रीड। क्या वह जाती है? डज सी गो? हाँ। क्या मैं जाता हूँ? डू आई गो? वेरी गुड। इसमें मैं है, सिंगुलर क्या है, मैं है ना। तो क्या हो जाएगा? डू आई। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का बाबू स्ट्रक्चर यही होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, हो गया। यहाँ पे फिर जोड़ देंगे। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी1 प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। समझ में आया कि नहीं? जैसे मैं लिखूँ, यहाँ पे लिखा हूँ क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ? क्या हो जाएगा? क्या मैं क्रिकेट नहीं, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ? तो क्या होगा? डू आई नॉट प्ले क्रिकेट। कोई दिक्कत है? अच्छा इसको एक और तरीका बनाने का, ये जो स्ट्रक्चर है ना, जो हम सब्जेक्ट के बाद नोट लगा रहे हैं, वो थोड़ा स्टैंडर्ड भाषा में जो होता है ना, स्पोकन इंग्लिश,
उसमें क्या करते हैं लोग आज के ज़माने में, डू के साथ नॉट को जोड़ देते हैं, डज के साथ नॉट को जोड़ देते हैं और पहले लगा देते हैं। जैसे डोंट आई प्ले क्रिकेट, यहाँ जो नॉट है ना, इसके बदले में हम नॉट यहाँ पे भी लगा सकते हैं डू के साथ, लेकिन उसका शॉर्ट फॉर्म यूज करना पड़ेगा। डू का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है और डज का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि डोंट आई प्ले क्रिकेट, डोंट आई बोल सकते हैं ना। तो इसका एक और बन जाएगा यहाँ पे, डोंट आई प्ले क्रिकेट। तो स्पोकन इंग्लिश में हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे एक और सेंटेंस लेते हैं, रे क्या हुआ, क्या हुआ बोलो, एक सेब खाती है, एक सेब नहीं खाती, नेगेटिव बोल रहे हैं ना, नहीं खाती है, क्या हुआ, एक सेब नहीं खाती। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको सबसे पहले हम लोग अगर हम सिंपल बनाएंगे तो देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, वह है ना, सब्जेक्ट वह है ना, तो क्या लगेगा, वह के साथ डू या डज लगा देते हैं बाबू, डज लगा दिए। डज सी नॉट, नेगेटिव इसलिए नॉट लगा रहे हैं, ईट एन एप्पल, क्या क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में अगर बोलना चाहे, थोड़ा स्टैंडर्ड भाषा में बोलना चाहे, तो हम यहाँ से नॉट को उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे। कैसे बोलेंगे, डजंट सी ईट एन एप्पल। कोई दिक्कत है, ये हो गया ना। तो ये सब बन जाएगा। ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग, सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। इसके अलावा भी हम लोग पास्ट टेंस को पढ़ेंगे, बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, फ्यूचर को और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि प्रेजेंट सही से क्लियर कर लेंगे तो पास्ट और फ्यूचर पढ़ना एकदम आसान हो जाएगा। समझ रहे हो ना। और हम लोग क्या करेंगे, तरह तरह से सेंटेंसेस को बनाएंगे और उसको बोलने का कोशिश करेंगे। जुबान से इंग्लिश निकलना चाहिए। जैसे जिस भाषा पर हम लोगों को पकड़ नहीं होती है, उस भाषा को बोलने में क्या होता है, लड़खड़ाते हैं। हम भी लड़खड़ाते थे, सारे लोग लड़खड़ाते हैं जो नहीं प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आता है। इंग्लिश में कहा जाता है कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, या फिर कह सकते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो प्रैक्टिस होता है वही आदमी को परफेक्ट बनाता है। और प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कितना बड़ा तुम तेज क्यों ना हो, कितना बड़ा तुम जहनी तौर पर मजबूत क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं लैग करोगे, कहीं ना कहीं भूल जाओगे। तो इसको मिटा दें। चलो समझ में आप लोग को तो आ ही जा रहा है। चलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसके बाद WH वर्ड वाला सेंटेंस पढ़ते हैं। ठीक है, WH वर्ड वाला सेंटेंस पढ़ते हैं। WH वर्ड हम दिखा चुके हैं, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट, और क्या था, व्हेन, विद हुम, फॉर व्हाट, किस लिए, सब बताया ना। चलो लिखाते हैं। इसका क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, बोलो। WH वर्ड पहले आएगा प्लस इज आर में आएगा रे, इंडिफिनिट वर्ड है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस इवन प्लस एक्स्ट्रा वर्ड आएगा तो एक्स्ट्रा वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे इसका हिंदी हम बताते हैं कि वह क्रिकेट किसके साथ खेलती है, बोल सकते हैं ना, या वह क्रिकेट कब खेलती है, वह क्रिकेट कब खेलती है। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना बाबू, क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। इस सेंटेंस से क्वेश्चन का बोध हो रहा है ना, इसलिए क्वेश्चन मार्क आना जरूरी है। ये WH वर्ड सेंटेंस है, वह क्रिकेट कब खेलती है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले WH वर्ड छांटना पड़ेगा। बताओ इसमें WH वर्ड कौन सा है, कब है। कब का अंग्रेजी क्या होता है, व्हेन। व्हेन के बाद क्या लगेंगे, डू या, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। क्या होगा, डू या डज, डज होगा, डज लिख दिए। उसके बाद सब्जेक्ट कौन, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट खेलना है, वह है ना, सब्जेक्ट वह है। क्या हो जाएगा उसके लिए, सी। उसके बाद क्या होगा, वर्ब, प्ले क्रिकेट। क्या क्वेश्चन मार्क देंगे, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। व्हेन डज सी प्ले क्रिकेट, व्हेन डज सी प्ले क्रिकेट, वह खाना कब खाती है, व्हेन डज सी ईट फूड। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जितना भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और WH वर्ड पढ़े हैं, उसको एक साथ पढ़ लेते हैं, एक साथ बना लेते हैं। उसके बाद हम आप लोगों से पूछेंगे।
क्या क्लियर है ना? तैयार हो? आर यू रेडी? बोलो यस यस या नो बोलो। आर यू रेडी? ठीक है, चलो। वह क्रिकेट खेलता है, क्या होगा? वह का क्या हो जाएगा? ही प्ले होगा या प्लेज? प्लेज क्रिकेट होगा, क्योंकि ही के साथ हमेशा क्या होता है? V5 लगता है। ये तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। वह क्रिकेट नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे डज भी लगा रहे हैं और यहाँ प्लेज लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि V1 आ जाता है। उसके बाद क्या हुआ? क्रिकेट खेलता है, डज ही प्ले क्रिकेट। क्या क्वेश्चन मार्क देंगे? क्या नहीं देना होगा। अच्छा, एक चीज और देखना है, यहाँ ही का एच छोटा होगा, यहाँ बड़ा है, यहाँ बड़ा है, क्योंकि ये सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है। लेकिन ये सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है नहीं है ना, इसलिए ही को यहाँ पे छोटा करते हैं। हाँ, डज देखो, यहाँ पे डज छोटा था, यहाँ डज का डी छोटा था, यहाँ डज का डी बड़ा है। ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये सब तरीका होता है। क्या हुआ? क्रिकेट नहीं खेलता है, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, या फिर इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में बोले तो डजंट ही प्ले क्रिकेट, डजंट ही प्ले क्रिकेट। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन मार्क देना था, देने दीजिए। वह क्रिकेट किसके साथ खेलता है? किसके साथ? सबसे पहले हम लोग पकड़ेंगे किसको? WH वर्ड को। किसके साथ? विद whom? क्या होगा? विद whom के साथ डज होगा ना, डज ही प्ले क्रिकेट। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पढ़ चुके हैं और उम्मीद है कि अच्छा से समझ में आया होगा। इसके साथ ही इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया क्योंकि फर्स्ट टाइम बना रहे थे और आप लोग को भी थोड़ा सा अच्छा से रिवीजन करना था। तो प्रेजेंट टेंस को पढ़ने के लिए बेसिकली क्या होता है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि शुरुआत होता है। उसके बाद एक टेंस को तुम पढ़ लोगे ना, जैसे जोड़ घटा हम लोग बनाते हैं, तो पहला जोड़ को सीखने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसके बाद हम मनने में कैलकुलेट कर लेते हैं और लिख देते हैं। उसी तरह हम लोगों के साथ होगा। तो हम लोग एक बार पूछें, चलो सकी बोला स्टैंड अप, आ जाओ, कम हियर। चलो थोड़ा सा जांच कर लेते हैं। बोलो, मैं खाना खाता हूँ। आई ईट फूड। वेरी गुड। मैं खाना नहीं खाता हूँ। आई डू नॉट ईट फूड। वेरी गुड। क्या मैं खाना खाता हूँ? क्या मैं खाना खाता हूँ? आई डू नॉट। क्या मैं खाना, डू आई ईट फूड? डू आई ईट फूड। एक और बताओ कि क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ? डू आई नॉट ईट फूड। डू आई नॉट ईट फूड। हाँ, बेसिक चीज़ है, बोलने में कन्फ्यूजन होता है। धीरे धीरे इंशाल्लाह हमारे बच्चे सीखेंगे और तुम लोग सारे सेंटेंस को फॉर्म कर पाओगे, ये मेरा उम्मीद है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। मैं खाना नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट फूड, आई डोंट ईट फूड। क्या मैं खाना खाता हूँ? डू आई ईट फूड। क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ? डोंट आई ईट फूड। या फिर क्या? डू आई नॉट ईट फूड। ऐसा होगा कि मैं खाना किसके साथ खाता हूँ? विद whom डू आई ईट फूड। विद whom डू आई, मैं खाना किसके साथ नहीं खाता हूँ? विद whom डू आई नॉट ईट फूड। समझ में आया क्या नहीं? तो इसी तरह से हम लोग मेनी सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस। तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ चुके हैं। ये तुमको YouTube में मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। और इसके साथ साथ जितने भी गांव के बच्चे हैं जो भी 9th-10th में पढ़ते हैं, 6-7 में पढ़ते हैं, आप देख सकते हैं। और इससे एक एजुकेशन का माहौल बनेगा और लोग सीखेंगे, सेंटेंस फॉर्म कर पाएंगे और इंग्लिश के बारीकियों को समझ पाएंगे। तो इंग्लिश की दुनिया में हम लोग कदम रख चुके हैं और भी सीखेंगे धीरे धीरे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पर देखो, प्रेजेंट टेंस को पढ़ने में क्यों देरी लगता है, क्यों टाइम लगता है? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। मतलब आप लोग तो पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं जल्दी नहीं पढ़ाया, ज़्यादा टाइम इसलिए टेक किया ताकि इसका बारीकी को समझ में आए। इसको बोलने के लिए सीखो, आप लोग को प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू।